हेलो बच्चों, फिर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में आपका केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3। तो उसमें बात करेंगे बेटा आज कोलिजन थ्योरी के बारे में। हेडिंग बेटा कोलिजन थ्योरी क्या है। देखो बेटा कोलिजन थ्योरी क्या है। कोलिजन थ्योरी बेटा कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना, आपस में टकराना। मान लो बेटा एक क्लोज कंटेनर है, यहाँ एक क्लोज कंटेनर बाबू। बेटा इस क्लोज कंटेनर में मान लो H2 और Cl2 गैस है। मान लो बेटा यहाँ इसके अंदर H2 गैस है और क्या बेटा होता बाबू Cl2 गैस है। तो यहाँ क्या करता होगा, H2 Cl2 आपस में टकराता होगा और इस कंटेनर से टकराता होगा। टकराने के कारण क्या होगा, इसका ओल्ड बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। इसी को बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं ना। बाबू मान लो यहाँ पर क्या होता होगा, मान लो बेटा ये H H के बीच बॉन्ड है, बेटा Cl Cl के बीच बॉन्ड है। जब आपस में टकराएंगे, जब आपस में टकराता होगा ये, तो इसका ओल्ड बॉन्ड टूटेगा। बेटा इसका ओल्ड ओल्ड का क्या लिखती है बाबू, इसका ओल्ड बॉन्ड टूटेगा। इसका बेटा ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक। इसका बेटा पुराना बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, मतलब ये बॉन्ड टूट गया। और बेटा एक नया बॉन्ड बने किसके बीच में, H, ये Cl है, मान लीजिए H है, तो HCl के बीच एक नया बॉन्ड बना। सिंपली क्या बन गया बता आपको, HCl बन गया। मतलब बेटा यहाँ क्या होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्म हुआ, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, न्यू बॉन्ड इज क्या बेटा फॉर्म। तो इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। जब रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड टूट के एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को बेटा केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और उसी को बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। जब क्लोज कंटेनर को गैसेस मॉलिक्यूल है तो आपस में टकराता होगा, जिस बर्तन रखे उससे भी टकराएगा, उसका बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो उसी को बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब पूछेगा केमिकल रिएक्शंस क्या है, तो सर ओल्ड बॉन्ड का टूटना और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होने का बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको लिखो। चलो बेटा अब इसमें आता है बेटा है इफेक्टिव कोलिजन क्या है या कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे। इसको लिखो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, हम समझा देंगे। तुम लोग जो है आपका नोट्स बना लेना अपने से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में मॉलिक्यूल कितना बार कोलाइड किया, उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स, number of collision, number of क्या बेटा collision in 1 second, in 1 second, एक सेकेंड में कितना बार बेटा कोलिजन होता है, उसी बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है बेटा। आप बहुत इंपॉर्टेंट एक आता है बेटा इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इफेक्टिव कोलिजन क्या है बेटा, इफेक्टिव कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स ऐसा कोलाइड करे बाबू कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। माने इफेक्टिव ऐसा मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करे, कोलाइड करे, उसका पूरा पूरी ओल्ड बॉन्ड टूट जाएगा और एक नया बॉन्ड में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, उसी बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ऐसा नहीं तो इफेक्टिव कोलिजन दो बातों पर निर्भर करता है। एक बात करता है बेटा ओरिएंटेशन बैरियर, बात करता है बेटा ओरिएंटेशन बैरियर, एक बात करता है बेटा ओरिएंटेशन बैरियर, और एक और बात करता है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर बात करता है बेटा, एनर्जी बैरियर। तो पूछेगा इफेक्टिव कोलिजन क्या है, सर इफेक्टिव कोलिजन ऐसा कोलिजन है कि मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेड में क्या करे, कोलाइड करे, और प्रॉपर ओरिएंटेड में जब कोलाइड करेगा उसका ओल्ड बॉन्ड टूट जाएगा और नया बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस ऐसा कोलिजन करे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और दो बातों पर निर्भर करेगा, आपका ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर। ठीक है, इसको लिखो। अब बात करते हैं बेटा ओरिएंटेशन बैरियर क्या है। तो हेडिंग तो बेटा ओरिएंटेशन बैरियर, हेडिंग तो है वो हुआ
ओरिएंटेशन क्या बेटा, बैरियर। तो बेटा ओरिएंटेशन बैरियर क्या है, ओरिएंटेशन में समझो पहले बेटा, मान लो H2Cl2 लिए, अब यहाँ H है और बेटा यहाँ H है, बेटा यहाँ Cl है, देखो तो यहाँ Cl, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड हो रहा है, ये H और इस Cl में कोलाइड हो रहा है बेटा, इस HCl में कोलाइड हो रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड हो रहा है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड होगा बेटा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और एक नया बॉन्ड बनेगा। तो एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का बनना क्या बोला, ट्रांजिशन स्टेट। तो एक साथ क्या होता है बता, ये एक साथ बेटा H बेटा, ये H का बॉन्ड क्या बेटा बता टूट रहा है बेटा, Cl का बॉन्ड क्या टूट रहा है और HCl का बॉन्ड बन रहा है। एक बॉन्ड का टूटना बेटा और एक बॉन्ड का बनना एक साथ क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बता रहे बाबू, ट्रांजिशन क्या बेटा स्टेट बोलते हैं बेटा। और यहाँ पर बेटा एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है बेटा, एनर्जी बढ़ेगा बेटा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है बाबू, घटता है। तो यहाँ बहुत एनर्जी आता है, स्टेबिलिटी कम है, तो फिर क्या करता है बेटा, पूरा ये आपका HCl में क्या होता है, बन जाता है। मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक नया बॉन्ड बन जाएगा, ठीक बेटा। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, प्रॉपर ओरिएंटेशन में, प्रॉपर ओरिएंटेशन में। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर प्रोवाइड होगा तो रिएक्टेंट का ऑल बॉन्ड टूटेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो बेटा अगर ऐसा रहता, तुम भी कोर्स से करता, इसको ये लिखो ना। चलो बेटा अगर ऐसे रहता तो क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन देखोगे, एक बात बता, मान लो बेटा यहाँ पर H है और बेटा यहाँ पर भी H है, ठीक बेटा। ये बेटा आपका Cl2 है, ये Cl2 है, ये Cl मतलब ये Cl2 मॉलिक्यूल से और बेटा ये H2 मॉलिक्यूल से, ठीक। प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये H और Cl में कोलाइड हो रहा है, लेकिन ये Cl H में कोलाइड नहीं हो रहा है। तो बेटा ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं हो रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में बेटा कोलिजन नहीं हो रहा है। जब बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन नहीं होगा तो बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक बेटा। इसी बोलते हैं बेटा ओरिएंटेशन बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिएंटेशन मतलब ऐसा मॉलिक्यूल हेड ऑन हेड कोलाइड हो, उसका ऑल बॉन्ड टूट जाए और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं, प्रॉपर में नहीं होगा तो ऑल बॉन्ड टूटेगा नहीं, ऑल बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो लिखो, चलो बेटा अब हम बात करते हैं एनर्जी बैरियर। लिखो रे बाबू, एनर्जी बैरियर बेटा, लिखो हेडिंग दो, एनर्जी बैरियर। बेटा एनर्जी बैरियर क्या होता है, अभी केमिकल काइनेटिक्स में कम से कम अभी भी 10 वीडियो लगेगा बेटा, है ना, तब खत्म होगा। मतलब सितंबर महीना में आपका फिजिकल खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी चला रहे हैं और अल्कोहल फिनोल भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब जनवरी आते आते क्लास 12 का हर एक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तुम लोग, ठीक बेटा। तो मेरा एनर्जी बैरियर क्या पहले समझो, पहले समझो बेटा एनर्जी बैरियर क्या है। मान ले बेटा ये आपका एक्स एक्सिस है बाबू, ये बेटा वाई एक्सिस, बेटा इधर एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक बेटा। अदर रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्शन क्या बेटा बता, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में, ठीक बेटा। बेटा यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए बेटा एक लाइन होता है, उस लाइन को बोलते हैं एनर्जी बैरियर, ठीक बेटा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए एक लाइन होता है, उस लाइन को क्रॉस करेगा, जो लाइन को क्रॉस करेगा वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। अगर नहीं कर पाएगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, ठीक बेटा। इसी को बोलते हैं एनर्जी बैरियर। अब इसी को बोलते हैं बेटा क्या, एनर्जी बैरियर बोलते हैं। एनर्जी क्या बेटा बता, एनर्जी बैरियर बोलते हैं, ठीक बेटा। मान लो बाबू यहाँ पर बेटा रिएक्टेंट आपका है, यहाँ पर बेटा आपका रिएक्टेंट है बेटा, ये रिएक्टेंट है। अब वो रिएक्टेंट में क्या था, वो H2 गैस है और क्या है Cl2 गैस है, H2 गैस और क्या है Cl2 गैस है। तो इसके पास बेटा जो एनर्जी है, सेम मॉलिक्यूल तो कोलाइड करता होगा, इसके बाद कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, उसी एनर्जी को बोलते हैं क्या, आपका एवरेज एनर्जी। इसके पास क्या है, एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी। बेटा एवरेज एनर्जी को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं ER से, एवरेज एनर्जी। मॉलिक्यूल कोलाइड करता होगा तो कुछ तो एनर्जी होगा ना बेटा। अब देखो
मान लो बाबू यहाँ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है P, प्रोडक्ट मान लो बेटा आपका SC है, प्रोडक्ट है। तो बेटा आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए इतना लाइट, इतना एनर्जी चाहिए, और तभी ये क्या करेगा, एनर्जी बेरे को छुएगा और रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट। तो ये एनर्जी को चाहिए, जहां भी चाहिए। तो इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एनर्जी किसको मिलेगा बेटा, जो वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करता होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड, मॉलिक्यूल सब कोलाइड करता है, सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी। लेकिन एवरेज एनर्जी से काम चलने वाला नहीं है, इसको इतना एनर्जी चाहिए जो इस लाइन को क्रॉस करे, तो उस एनर्जी को बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। और उसको क्रॉस करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेगा तो वो उसका बॉन्ड टूट जाएगा, रिएक्टेंट से बन जाएगा प्रोडक्ट, मतलब उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। तब बेटा जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेगा बेटा, तो ये इतना एनर्जी इसको मिलेगा, और वो एनर्जी मिलेगा बेटा वो, तो इस तरह से वो बेटा ये आपका इस तरह से ये आपका छू के आपका रिएक्टेंट से होता क्या होगा, प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगा। बट जब यहाँ पर आता है बेटा, तो यहाँ पर बेटा एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, जब एनर्जी बढ़ता है बेटा, तुमको मालूम है बाबू, स्टेबिलिटी क्या होता है बेटा, वो उस समय क्या होता है, स्टेबिलिटी घटता है। तो कुछ स्टेबल होने के लिए बेटा यहाँ से क्या करता है, मॉलिक्यूल अपना एनर्जी को लॉस करके और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा यहाँ से जो यहाँ तक उसको एनर्जी लगा, यहाँ से यहाँ तक, बेटा इसी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी कहाँ से आएगा, जब मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेगा तब, ठीक बेटा। उसी एक्टिवेशन एनर्जी बेटा हम लोग EA कैपिटल E स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बेटा। और जो पूरा एनर्जी हुआ, पूरा एनर्जी ऊपर से नीचे तक, ठीक बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी हुआ, यहाँ से ऊपर से नीचे तक, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी, मीन टोटल एनर्जी। मतलब बेटा इसको हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पर टोटल एनर्जी बोलते हैं, टोटल एनर्जी बोलते हैं बेटा, या इसी को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ये D है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक बेटा। इसको लिखो पहले। चलो बेटा, तो को पूछेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो पूछेगा बाबू कि एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कौन सा एनर्जी, क्या बोलोगे, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम energy which is required to enable to क्या, एनर्जी बैरियर, enable to cross, enable to एनर्जी तो क्या होता है, क्रॉस एनर्जी बैरियर, वो क्या बोलते हैं बताओ, वो क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और बेटा तुमको मालूम है कि टोटल एनर्जी क्या बोलते हैं, ET, टोटल एनर्जी क्या होगा, किसके बराबर होगा, एवरेज एनर्जी ER प्लस क्या बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या बेटा, EA। यहाँ से EA निकालेंगे बेटा, तो कैसे निकालेंगे बताओ आपको, एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे क्या बताओ, तो क्या लिखेंगे, EA इक्वल टू ET माइनस क्या बेटा, ER। ये फॉर्मूला है किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का। मतलब ET का मतलब तुमको मालूम है आपका क्या है, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी बोलो या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो, बात बराबर है बाबू। ER का मतलब बेटा एवरेज एनर्जी, सही मॉलिक्यूल्स के पास है एवरेज एनर्जी, ठीक बेटा। और आपका EA का मतलब तुमको मालूम है क्या रे, एक्टिवेशन एनर्जी। लिखो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, लिख लो। अब बेटा हम बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ दो फॉर्म में होता है,
बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ, एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो दो फॉर्म में होता है। एक होता है बेटा एक्सोथर्मिक में, एक होता है बेटा एक्सोथर्मिक में, और बेटा एक होता है एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में बेटा एक एक्सोथर्मिक में होता है, एक एंडोथर्मिक में होता है। बेटा एक्सोथर्मिक कब होगा? जब रिएक्टेंट से बनेगा बेटा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का प्लस हीट लिखा रहेगा। बेटा प्रोडक्ट का प्लस हीट लिखा रहेगा मतलब कि यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी क्या बेटा बताओ बाबू? लॉस हो रहा है। बेटा एंडोथर्मिक का मतलब होगा रिएक्टेंट से बेटा प्रोडक्ट बनने के लिए आपको यहाँ से हीट देना पड़ेगा तब बनेगा। मतलब बेटा यहाँ पर हीट क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। हीट क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो अगर प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहे तो लॉस हो रहा है, अगर रिएक्टेंट तरफ प्लस हीट लिखा रहे मतलब गेन हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्सो और एंडो। तो लिखो, ग्राफ बनाते हैं। देखो बेटा अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक्सोथर्मिक के लिए, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ग्राफ बनाते हैं बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेटा ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए अब कौन सा ग्राफ बेटा? एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बेटा ग्राफ को ड्रॉ करते हैं बाबू। ठीक, देखो बाबू मान लीजिए बेटा ये एक्स एक्सेस है बेटा, ये वाई एक्सेस है, इधर आपका एनर्जी बढ़ रहा है, इधर बेटा रिएक्शंस प्रोग्रेस है, इधर रिएक्शंस क्या है बाबू? बता बाबू रिएक्शंस क्या बेटा? बता बाबू प्रोग्रेस है। और दोनों के बीच में क्या है? क्या होता है? एनर्जी बैरियर होता है। एनर्जी क्या बेटा? बैरियर होता है। इसको पार करना है छू के रहे, है ना। ये रिएक्टेंट है बेटा, ये बेटा आपका प्रोडक्ट है। तो बेटा ये आपका क्या होता है? एक्सोथर्मिक में जब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जाएगा इस तरह से और मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी को लॉस कर देगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। मान लें इसका प्रोडक्ट थोड़ा नीचे बना देते हो, चलो मैक्सिमम एनर्जी क्या कर देगा? वो लॉस कर देगा। इतना यहाँ प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ये इसका एनर्जी है। तो मैक्सिमम बेटा यहाँ गया और यहाँ से यहाँ जो बेटा एनर्जी लगा तुमको मालूम है वो आपका क्या बता बाबू? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अब डिस्कस कर चुके हैं, उसकी टेंशन नहीं है। एक्टिवेशन क्या बेटा? एनर्जी है ना। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी है बेटा, उसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी बोलते हैं। एवरेज क्या यार? एनर्जी बोलते हैं। यहाँ से एनर्जी क्या लॉस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो एक्सोथर्मिक में क्या होता है बेटा? मैक्सिमम एनर्जी को लॉस कर देता है और रिएक्टेंट से क्या होता है? प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब यहाँ बेटा एक्सोथर्मिक में आपका एवरेज एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट का। देखो ना प्रोडक्ट एनर्जी इतना है, एवरेज पे इतना है, मतलब ये एवरेज ज़्यादा होता है प्रोडक्ट का। मतलब जब यहाँ पर आएगा बेटा मॉलिक्यूल से छुएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी को लॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसका प्रोडक्ट एनर्जी कम है और रिएक्टेंट एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा कि एनर्जी लॉस हुआ, मतलब डेल्टा एच का मतलब हीट या एनर्जी जो बोलना है, या नेगेटिव हुआ मतलब एनर्जी क्या हो गया? लॉस हो गया। प्रोडक्ट एनर्जी कम हो गया, रिएक्टेंट एनर्जी ज़्यादा हो गया। मतलब यहाँ आने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी क्या कर दिया? लॉस कर दिया और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स तुम यह बोल सकते हो सर कि डेल्टा एच जो है आपका एनर्जी जो है आपका लेस देन जीरो है। जीरो से भी क्या है? कम है। मतलब किसमें? नेगेटिव में। ठीक बेटा, इसको लिख लो अगर आपको। ठीक बेटा, अब मान ले बाबू बात करते हैं एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ। हेडिंग दो एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ लिखो। ठीक बेटा, मान लो बाबू देखो ग्राफ, देखो रे बाबू ये एक्स एक्सेस बेटा, ये वाई एक्सेस, इधर एनर्जी बढ़ रहा है, इधर रिएक्शंस प्रोग्रेस है, रिएक्शंस हो रहा है, हम होना चाहेंगे बिल्कुल हो। ठीक बेटा, और दोनों लाइन रिएक्टिव प्रोडक्ट के बीच क्या बता बाबू? एक क्या होता है? बोलो ना बेटा, एनर्जी बैरियर होता है। ओ एनर्जी बैरियर,
तुम कहाँ जा रहे हो, है ना बेटा। ये रिएक्टेंट है और बेटा प्रोडक्ट यहाँ रहता है, यहाँ पर मतलब बेटा इसके पास ई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है पी। बेटा यहाँ पर जो एनर्जी क्या बोलते होता बाबू, एवरेज एनर्जी। ये बेटा एवरेज एनर्जी है, ये जी है कि वाई एवरेज एनर्जी है ना बेटा। इतना लाना पड़ेगा एनर्जी रिएक्टेंट से जाने के लिए। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बाबू, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना बेटा। तो ये एनर्जी लाएगा और रिएक्टेंट से ई छूएगा इस एनर्जी बैरियर को, और छूने के बाद क्या होता है, यहाँ जाएगा मॉलिक्यूल और थोड़ा सा एनर्जी लॉस करेगा और रिएक्टेंट क्या बन जाए, प्रोडक्ट। मतलब एनर्जी यहाँ कम लॉस कर रहा है और रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पहुँचेगा बाबू तो यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी बढ़ जाएगा ना, तो स्टेबिलिटी घट जाता है बाबू। एनर्जी और स्टेबिलिटी दूसरे का क्या है, इन्वर्सली है ना। तो स्टेबल होने के लिए कुछ एनर्जी लॉस करेगा, मैक्सिमम लॉस नहीं करेगा, कुछ लॉस करेगा और रिएक्टेंट से बन जाएगा प्रोडक्ट। मतलब देखो आपको यहाँ प्रोडक्ट एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट का क्या है, कम है। मतलब बेटा यहाँ पर ई पी ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू क्या बेटा, ई आर से, एवरेज से। मतलब यहाँ पर क्या बेटा, डेल्टा एच चेंज ऑफ हीट बोलो या एनर्जी बोलो, बात बराबर है। डेल्टा एच किस में बेटा बाबू, पॉजिटिव में है। मतलब यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। और तुमको मालूम है यहाँ से यहाँ तक एनर्जी क्या बोलते हैं, तुमको मालूम, बार बार तुम बोल देते हैं, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन से मिला है ना बेटा, एनर्जी है। और टोटल और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं वो, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ये वाला ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईटी बोलते हैं, टोटल एनर्जी बोल सकते हैं, है ना बाबू। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग, बता ई ऐसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लो बेटा। यही था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, तब उसमें अगले इक्वेशन आएगा। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट और 3-4 वीडियो में टॉपिक खत्म हो जाए, उसका न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे ना। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।